सिलेक्शन इन नीट 2026 आसान करो। 3 मई को 2 बजे जैसे ही पेपर का बंडल खुलेगा वैसे ही कई बच्चों का भाग्य खुल जाएगा। याद रखना, सभी नीट 2026 देने जा रहे प्यारे बच्चों, किसी भी जंग को जीतने के लिए, किसी भी सिलेक्शन को पाने के लिए केवल एक चीज महत्वपूर्ण होता है, बस वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज्यादा हाई रहेगा, क्वेश्चन उतना ज्यादा सही होने के चांसेस बढ़ेंगे, रैंक उतनी आने की चांसेस बढ़ेगा, मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का उतना चांस बढ़ जाएगा, एमबीबीएस पाने का चांसेस उतना बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल क्या चीज है आज तुमको पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही नीट का पेपर खुलेगा, बंडल खुलेगा, तुमको पेपर मिलेगा, बहुत बच्चों के चेहरे खिल जाएंगे और कई बच्चों के चेहरे मुरझाने लगेंगे। याद रखना, कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही सिलेक्शन कराएगा। अगर नीट 2026 देने जा रहे हो तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, बिल्कुल अंत तक वॉच कर लेना, क्योंकि ऐसा अमूमन देखा गया है। क्योंकि 18 सालों से नीट के लिए ही पढ़ा रहा हूं मैं, पीसी सर सभी प्यारे बच्चों को पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। 18 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं नीट के लिए, और मैं हर साल ये चीज देखता हूं कि जब भी पेपर मिलता है बच्चों को नीट का, तो बच्चे तुरंत अटैक करते हैं बायोलॉजी सेक्शन पर। पहले वो बायो करना स्टार्ट करते हैं, इसके बाद फिर केमिस्ट्री पर आते हैं, इसके बाद फिर फिजिक्स पर जाते हैं। ऐसा 90% केस है। हो सकता है किसी बच्चे का सीक्वेंस उल्टा भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन 90% केसेज ऐसा ही होता है कि पहले बायो पर अटैक करते हैं, फिर केमिस्ट्री पर आते हैं, फिर फिजिक्स पर जाते हैं। याद रखना, ये सीक्वेंस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई ये फिक्स नहीं है कि हमें बायो की तरफ से ही केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ जाना है। अगर हमें क्वेश्चन जहां से आसान मिलेगा, जैसे पेपर मिला, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक बार पलट के देखो क्वेश्चन आसान कहां से हैं। जहां से क्वेश्चन आसान मिलेगा, मान लो फिजिक्स से हमें क्वेश्चन आसान मिल रहा है तो हम फिजिक्स से होते हुए आएंगे। अगर बायो में क्वेश्चन टफ है तो फिर हम बायो को बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले फिजिक्स में मिल रहा है फिजिक्स करेंगे। केमिस्ट्री में आसान मिल गया क्वेश्चन तो केमिस्ट्री से करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम किसी टफ क्वेश्चन को करेंगे तो भी हमें 4 ही नंबर मिलेगा, आसान क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे तो भी 4 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि ये कंपटीशन का एग्जाम है, चालाकी का गेम भी अपने साथ लेके चलना है। तो बायो वाले बच्चे बायो से करें, बहुत अच्छा पढ़ के गए हो, बायो से क्वेश्चन स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे पेपर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ये देखो कि क्वेश्चन कहां कहां पे आसान है, पहले उन क्वेश्चन को निकालो और ओएमआर में फिल कर दो। ताकि इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि मान लो आपने 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से निकाल लिया, 20 क्वेश्चन फिजिक्स से निकाल लिया और ओएमआर में फिल कर दिया आसान वाले, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, 50 क्वेश्चन तो डन हो चुका है, और कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ा तो जो क्वेश्चन तुमको नहीं आता था उस क्वेश्चन का आंसर अब आ जाएगा तुमसे। जो पहले राउंड में तुम देखे थे और डर गए थे ये तो निकल नहीं पाएगा, उसको बाद में करो। जब तुम आसान क्वेश्चन करके फिल कर लोगे गोला तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जो फार्मूला तुमको नहीं याद आता था वो भी याद आएगा, और वो क्वेश्चन का भी आंसर तुम निकाल ले जाओगे जिस क्वेश्चन को देख के डर रहे थे। इससे फायदा ये होता है, कॉन्फिडेंस ही सिलेक्शन कराता है, याद रखना। और जब नीट 2026 देने जा रहे हो तो अपने दिमाग में से एक चीज निकाल देना, बिल्कुल निकाल देना, माइंड से निकाल दो कि हमारे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते थे। चाहे तुम किसी कोचिंग का टेस्ट दे रहे थे, कितने नंबर आते थे, अब ये बात निकाल दो। क्योंकि अब सिलेक्शन नंबर से नहीं होगा, सिलेक्शन रैंक से होता है, कट ऑफ से होता है, सिलेक्शन नंबर से नहीं होता है। दिमाग में हमेशा ये बात मत रखना कि मेरे 580 नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे 600 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब हम आउट ऑफ फाइट हो गए, हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। इस चक्कर में मत रहना। हो सकता है 500 पर भी एमबीबीएस मिल जाए तो क्या कर लोगे, वो तो पेपर के मोड पर डिपेंड करेगा, एनटीए पर डिपेंड करेगा कि उसने पेपर बनाया कैसा है। तो पहले से ये बात सेट कर लेना कि 600 नंबर नहीं आए तो हम आउट ऑफ फाइट होने जा रहे हैं, अब हम क्वेश्चन करना ही बंद कर दिए, हमारी एक्यूरेसी डाउन हो गई, स्पीड डाउन हो गया। ऐसा मत करना, क्योंकि तुम जो मॉक टेस्ट देते थे वो खाली एक प्रैक्टिस था, अब उसे लेकर मत चलना। अब नीट के पेपर को फुल कॉन्फिडेंस के साथ देना, ज्यादा क्वेश्चन सही करना, ना आए मत टच करो, लेकिन गलत ना होने पाए, नेगेटिव मार्किंग है। तो दिमाग में ये पहले से फिक्स नहीं करना है कि इतना नंबर करने के बाद ही एमबीबीएस मिलता है,
ऐसा नहीं है, ये कंपटीशन का पेपर है। वो पेपर के मोड पर डिपेंड करेगा कि एनटीए ने तुम्हें कैसा शौक दिया। कभी फिजिक्स टफ, कभी केमिस्ट्री टफ, कभी बायो टफ, कभी दो आसान। तो वो उस कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा। और अगर तुमने दिमाग में पहले सेट कर लिया कि नहीं 600 तक नहीं पहुंचेंगे तो एमबीबीएस नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन करने की स्पीड डाउन होने लगेगा, तुम्हें निराशा लगने लगेगा। तो ये चीज पहले से दिमाग में नहीं फिट करना है कि इतने पर ही एमबीबीएस मिलेगा। एमबीबीएस कितने पर मिलेगा ये किसी को नहीं पता होता है बेटा, ध्यान रखना, किसी को नहीं पता होता है। पेपर कैसा आने जा रहा है, पेपर टफ आएगा, मॉडरेट आएगा, इजी हो जाएगा, ये पहले से किसी को जानकारी नहीं होती। केवल सब लोग प्रिडिक्शन करते रहते हैं। ये केवल एनटीए ही बता पाएगा पेपर कैसा आ रहा हो। 3 मई को ही तुम्हें पता चलेगा। लेकिन मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पेपर टफ आ गया तो घबराना मत। तुम केवल आसान आसान क्वेश्चन छाट के ओएमआर में भर लेना। पेपर चाहे जितना टफ आ जाए, चाहे 2025 की तरह पेपर टफ आ जाए, चाहे उससे भी टफ आ जाए, तो भी तुम नीट को फाड़ दोगे। क्योंकि तुमको केवल एक एमबीबीएस की सीट चाहिए, पूरे खानदान के लिए सारी सीटें तुमको नहीं चाहिए। तुमको एक सीट चाहिए और तुमको मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस से मिलेगा। बस तुम फिजिक्स में से पेपर बहुत टफ आ गया, तुम फिजिक्स में से 45 क्वेश्चन तुमको नहीं करना है, 20 क्वेश्चन करो, 15 क्वेश्चन करो, सही करो लेकिन गलत ना होने पाए। केमिस्ट्री से 35 क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस श्योर रीजन में आ जाओगे। बायो से बहुत अच्छा कर ले जाओ, तो पेपर कितना कभी भी टफ हो जाए, पेपर टफ होने से पूरा क्वेश्चन टफ नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन टफ रखे जाते हैं जिसको बोलते हैं पेपर टफ हो गया। सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, उसमें करने लायक क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, लेकिन वो बीच बीच में डाले जाते हैं कि वो तुमको खोजना पड़ेगा। जो बच्चा चालाक होता है फटाफट फटाफट सेलेक्ट करके फटाफट गोला भर लेता है, वही बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। जो इस चक्कर में रहता है कि नहीं मैं तो सीक्वेंस से सॉल्व करूंगा, मैं तो पहले 1 साल करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, इस तरह सीक्वेंस से चलूंगा, तो सीक्वेंस से चलोगे तो तुम लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। मान लो तुमने दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट किया, वही सबसे टफ क्वेश्चन मिल गया और तुमने टेंशन दे दिया, तुमको तुम्हारा समय खा गया। अब एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का टाइम खा गया, वो टाइम तुम कहां से ले आओगे? और लास्ट में पेपर आसान था, क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन सवाल था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा, तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो तुमसे क्वेश्चन पेपर छूटने लगेगा। तो सिलेक्शन की अपनी एक रणनीति है, सिलेक्शन लेने का अपना एक क्राइटेरिया होता है। केवल पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक चालाकी नहीं पता होगा, स्ट्रेटजी नहीं पता होगा, तब तक सिलेक्शन के लिए दिक्कत होता है। और याद रखना, अब समय बच्चों कम बचा हुआ है, केवल 2 चीज पे ध्यान देना। एक तो अच्छा भोजन लो और दूसरे अच्छी नींद लो, खूब सो, जितना सोना है उतना सो, आराम से सो। जितना अच्छा ब्रेन रिलैक्स रहेगा उतना ही क्वेश्चन ज्यादा सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इधर 1-2 दिन जब तक पेपर नहीं हो जा रहा है तब तक ऐसे लोगों से जरा दूरी बना के रखना जो टेंशन देते हैं, जो अनावश्यक का फ्रस्ट्रेशन देते हैं, जो अनावश्यक की तुम्हारे अंदर निगेटिविटी भरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस समय तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगा, और याद रखना तुम अपने आप को ये मान चलना तुमको सब आता है, तुमको फिजिक्स आता है, तुमको केमिस्ट्री आता है, तुमको बायोलॉजी आता है, तुमको सब आता है। सब आता है तो सर फिर हमको डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है कि पेपर कैसा आएगा ये तुमको नहीं पता है। लेकिन तुमको फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, तुमको सब आता है। डरना मत, तुमने सब पढ़ा है बेटा, रात दिन करके पढ़ा है, इसलिए घबराना मत। अब सिलेक्शन केवल कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करेगा। जिसका कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज्यादा 3 घंटे के लिए मेंटेन हो गया, वो 3 घंटे में ही पूरा का पूरा इतिहास बदल देगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही आने जा रहे हैं रैंक में, मैं आप बता दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे आने जा रहे हैं जिनके मॉक टेस्ट में कम नंबर आते थे, लेकिन 3 मई को उनका नीट में ज्यादा नंबर आने जा रहा है। ये पीसी सर बोल रहे हैं, लिख लो इसको। बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे, देख लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे आ जाएंगे आगे जिनके टेस्ट में कोचिंग में कम नंबर आते थे, लेकिन वो नीट के टेस्ट में, नीट के एग्जाम में ज्यादा नंबर लेकर आ गए। और कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जो साल भर नीट में कोचिंग में अच्छा परफॉर्म करते थे, कोचिंग के टेस्ट में अच्छा नंबर लाते थे, लेकिन नीट के एग्जाम में उनका नंबर कम हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, देख लेना, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। वो 3 घंटा अगर तुम मेंटेन कर ले गए तो वो 3 घंटा ही पूरी जिंदगी को बदल देगा।
आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तुम बेटा अपने आप में एक यूनिक हो, तुम एक यूनिक पर्सन हो, किसी से कंपेयर अपना मत करो। तुम एक बेस्ट स्टूडेंट हो, अपने आप को एक तुम बेस्ट स्टूडेंट मान के चलो। तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आता है, तुमने सब पढ़ा है। जब तक तुम ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ले आओगे तब तक दिक्कत होगा, और तुम फुल कॉन्फिडेंस में आ जाओ। नहीं, तुमको सब आता है, तुम देख लेना जो क्वेश्चन तुमको नहीं आता रहेगा पेपर में, तुम उसका भी आंसर लगा दोगे। और अगर गलती से भी मार दिया तुक्का तो वो भी सही हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लाना होगा। जंग को जीतने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, प्रे करता हूं, इंडिया के कोने कोने से जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर शहर से, हर गांव से बच्चे जो पीसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उन बच्चों के लिए ईश्वर से प्रे है कि उन सारे बच्चों का पेपर अच्छा हो, वो सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, डॉक्टर बने, आईपीएस बने। इसी शुभकामनाओं के साथ नीट 2026 के लिए सभी बच्चों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ रहना, फुल एनर्जी के साथ रहना, कॉन्फिडेंस बना के चलना। तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा।